Ignited Minds Tutorials has recently uploaded a video on the topic of chemical reactions and chemical bonds, which is part of the Class 8 Science Maharashtra State Board syllabus. This video is designed to provide students with a comprehensive understanding of these important scientific concepts. Chemical reactions involve the transformation of one or more substances into new substances, while chemical bonds are the forces that hold atoms together in a compound. In this video, students will learn about the different types of chemical reactions, including synthesis, decomposition, single displacement, and double displacement reactions. They will also explore the concept of valency and how it determines the type of chemical bond formed between atoms. By watching this video, students will gain a deeper insight into the processes that govern the behavior of matter at the atomic and molecular levels. They will also be better prepared to tackle related topics in their science curriculum. Overall, this video serves as an excellent resource for students studying the Class 8 Science Maharashtra State Board syllabus, providing them with a solid foundation in the principles of chemical reactions and chemical bonds. ओके, केमिकल चेंजेस एंड केमिकल बॉन्ड. ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे देखो, हम समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकल चेंज होता क्या है. व्हाट इज अ केमिकल चेंज. ठीक है, एक केमिकल चेंज होता क्या है. देखो, दो टाइप के चेंजेस होते हैं आपके. ठीक है, इसको समझ लीजिए भाई साहब. आपके जो चेंजेस होते हैं, देखो, चेंजेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, वन इज physical and the other one is chemical. ठीक है, physical change and chemical change. So there are two types of changes. Changes आपके होगा physical और दूसरा होगा भाई साहब आपका chemical. ठीक है, physical change हो गया एक और दूसरा हो गया भाई साहब आपका chemical changes. ठीक है, so there is something called as a physical change and there is something called as a chemical change. Physical change में क्या क्या होंगे भाई साहब. Physical change में आपका जैसे color change. ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा भाई साहब आपका. या फिजिकल चेंज में बेसिकली ज्यादा करके अपने को क्या दिखता है, स्टेट चेंज. ठीक है, स्टेट चेंज. जैसे समझो आइस है, आइस ये बन गया वाटर. फिर वाटर को आपने अगर हीट किया, आइस को आपने हीट किया तो ये बन जाएगा वाटर. वाटर को अगर आपने हीट किया तो ये क्या बन जाएगा, बोलो, वाटर वेपर. ठीक है, दिस विल टर्न आउट टू बी वाटर वेपर. तो एक स्टेट चेंज है. दिस इज बेसिकली स्टेट चेंज. केमिकल चेंज मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, देयर विल बी अ चेंज इन कॉम्पोजिशन. तो आपके कॉम्पोजिशन में चेंज होगा. ठीक है, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा. यहां पे भाई साहब नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. कोई नया सब्सटेंस भाई साहब नहीं फॉर्म हो रहा है. ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाएगा. ठीक है, and a new substance with new properties, a new substance with new properties is formed. ठीक है, तो एक नए प्रॉपर्टीज से फॉर्म हो रहा है. ठीक है, an absolutely new substance with new properties is formed. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन में चेंज हो जाएगा, a new substance with new properties with absolutely new properties is formed. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, आपने आइस से वाटर हुआ, वाटर से वेपर, वाटर वेपर हुआ, वाटर वेपर से फिर वाटर होगा और फिर आइस होगा. इसको अगर आप कूल डाउन करेंगे तो ये वाटर होगा, वाटर को अगर कूल डाउन करेंगे तो आइस होगा. तो ये आपका क्या हो रहा है भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ स्टेट चेंज. आइस से वाटर का बनना, वाटर से वाटर वेपर का बनना, वाटर वेपर से वाटर का बनना और वाटर से आइस का बनना, ये भाई साहब आपका कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है, अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म. जैसे, और ज्यादा करके ये इररिवर्सिबल होगा. इररिवर्सिबल मतलब इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते. यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी रिवर्सिबल. ये आपका रिवर्सिबल होगा. जा रहे देखो, रिवर्सिबल कैसा हम बोल रहे हैं, जैसे आइस से वाटर का बनना और वाटर से आइस का बनना, क्या ये दोनों प्रोसेस हो सकता है भाई साहब, है ना? आइस से आप कभी भी वाटर बना सकते हैं और वाटर से कभी भी आइस बना सकते हैं.
वाटर से वाटर वेपर का बनना और वाटर वेपर से वाटर का बनना, क्या ये दोनों भी प्रोसेस मुमकिन है? ठीक है, ये पेंट वाला जो स्विच है ना उसको देखो ना, ऊपर 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 पेंट वाला, इधर, अरे इधर इधर, हाँ इधर जाओ, हाँ और उधर, हाँ पेंट गिर रहा है ना, देखो ना उसमें। ठीक है, ओके। सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड हियर, वी डू नॉट हैव अ न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे भाई साहब आपका नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और ये इरिवर्सिबल है। जैसे जैसे अगर समझ लो राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स का राइपन होना, इज दिस अ केमिकल चेंज? दिस इज डेफिनेटली अ केमिकल चेंज। इसमें भाई साहब क्या रिवर्सिबल हो सकता है? अगर एक बार एक फल पक जाता है तो फिर से क्या वो कच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। मेकिंग ऑफ रोटी क्या होगा बोलो, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? आटे से आपने रोटी बनाई है, रोटी से आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना। सो दिस इज बेसिकली अ केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, तो फूड को जब आप कुक कर रहे हो, इज दिस अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज। ठीक है, यू कैन नॉट ऑल्टर इट बिहाइंड। ठीक है, ओके। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? केमिकल चेंज। ठीक है, इसको आप भाई साहब चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो आपके जितने भी चेंजेस हैं पीपल, all of these changes can be basically categorized into physical and chemical changes. ठीक है, all of these changes can be categorized into physical and chemical changes. clear है, clear है, clear है people? ठीक है, are we clear on this one? तो आपका फिजिकल चेंज हो सकता है या केमिकल चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज होगा, यहाँ पे पूरा पूरा भाई साहब कॉम्पोजिशन में चेंज हो जाएगा। आइस से वाटर का बनना, वाटर से वाटर पेपर का बनना, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जनरली दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल, अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म, इररिवर्सिबल, लेट्स से रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। अभी हम आते हैं भाई साहब इसमें। ठीक है, सो नाउ लेट्स से व्हाट इज राइपनिंग ऑफ मैंगो पीपल, इज इट अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ एनी फ्रूट इज बेसिकली अ केमिकल चेंज, इसको आप फिर से मैंगो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट बेसिकली कन्वर्ट इनटू मैंगो। ठीक है, तो राइपनिंग ऑफ मैंगो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी अ प्योरली केमिकल चेंज। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल और केमिकल? फिजिकल चेंज है। आइस को आप फिर से वाटर बना सकते हैं, वाटर को आप फिर से आइस बना सकते हैं, सो मेल्टिंग ऑफ आइस इज बेसिकली व्हाट, अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑल्टरेशन हो रहा है। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर ये क्या हो जाएगा भाई साहब, फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगर सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, फिजिकल या केमिकल चेंज? क्या वाटर में जब आप सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्ट को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं? अरे तुमको सॉल्ट मिलता कहां से है, कहां से मिलता है? समुद्र के पानी से मिलता है। समुद्र का पानी क्या कर रहा है, वो इवेपोरेट हो रहा है, तो क्या बच रहा है, सॉल्ट बच रहा है। तो अगर तुमने नमक को पानी में घोला, क्या तुम उससे नमक वापस निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। वैसा पानी सूखने दो, नमक मिल जाएगा तुमको। सो ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। ये आपका क्या हो जाएगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ये आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है भाई साहब, पानी में सॉल्ट घुल रहा है, क्या उस सॉल्ट को तुम फिर से बाहर निकाल सकते हो? यस यू कैन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, राइपनिंग ऑफ बनाना, फिजिकल और केमिकल? केमिकल चेंज। फ्रेग्रेंस ऑफ राइपनिंग फ्रूट, जो एक फ्रेग्रेंस आती है राइपनिंग फ्रूट की, खुशबू जो आती है, फिजिकल और केमिकल? केमिकल चेंज। डार्कनिंग ऑफ अ कट पोटैटो, आपने भाई साहब एक पोटैटो को कट कर दिया और ये भाई साहब काला पड़ रहा है, ये काला पड़ रहा है भाई साहब। ठीक है, डार्कनिंग ऑफ अ कट पोटैटो इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज है। ये भाई साहब काला हो रहा है क्योंकि उसमें आयोडीन है। ठीक है, बर्स्टिंग ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून, एक बलून है उसमें हवा पर फट से फट गया, फिजिकल और केमिकल चेंज? नहीं, इट इज अ फिजिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, आपने वैसे इतनी हवा भर दी कि वो नहीं झेल पा रहा है तो पड़ जाएगा, कोई नया प्रोसेस नहीं है इसमें। ठीक है, फाउल स्मेल फ्रॉम स्पॉइल्ड फूड, सड़े हुए खाने से जो बास आती है वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज है। सड़े हुए खाने को क्या आप सही खाना फिर से बना सकते हैं? नो यू कैन नॉट। ठीक है, ओके। सो ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज, composition of original substance changes to form new substance with a different composition and properties. ठीक है,
सो कभी भी किसी भी केमिकल चेंज में कॉम्पोजिशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस चेंजेस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो ओरिजिनल सब्सटेंस जो है तो चेंज होकर नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा, उसकी नई कॉम्पोजिशन होगी और प्रॉपर्टीज होगी। अ न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म विथ न्यू कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल चेंज को अपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ठीक है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस, और क्या होता है भाई साहब, न्यू प्रॉपर्टीज होती है इसकी, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म, दैट इज हाउ वी विल आइडेंटिफाई अ केमिकल चेंज। ठीक है, ओके ओके ओके। तो अभी देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप, जैसे ये राइपनिंग ऑफ बनाना है, ठीक है, आप बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं यहाँ पे। देखो चेंज ऑफ कलर, सड़ा हुआ सेब है, ठीक है, आपका सेब देखो ये कलर पकड़ रहा है, तो सड़े हुए सेब को हम क्या बोलेंगे? एक केमिकल चेंज बोलेंगे। दिस इज बेसिकली व्हाट? अ काइंड ऑफ अ केमिकल चेंज। दिस इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, ये आपका ब्रेड है, देखो सड़ा हुआ ब्रेड है, ये आपका क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। ठीक है, ये आपका भाई साहब देखो आयरन नेल से, आयरन नेल से भाई साहब इस पे रस्ट लग गया है, ठीक है, ये रस्टेड आयरन है, क्या ये वापस से ऐसे बन सकते हैं? नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भाई साहब क्या, ये आपका केमिकल चेंज है। देखो ये अच्छा खासा ब्रेड था, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग गए भाई साहब, ये अभी स्टेल हो गया है, इट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड एनी मोर, इसको आप फिर से सही नहीं बना सकते, तो ये केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, आपका भाई साहब माचिस की तीली से जलना, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ठीक है, राइपनिंग ऑफ बनानास, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ठीक है, ऐसा एक कलर हो रहा है भाई साहब, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। कहीं कहीं पे गैसेस रिलीज होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका केमिकल चेंज है। ये सब ऑल, ठीक है, सो आपका जैसे कलर में चेंज होना, ठीक है, सो कलर चेंज, ठीक है, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन टेस्ट, और क्या है भाई साहब आपका कलर की चेंज इन टेस्ट, चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, स्टेट चेंज, ठीक है, स्टेट चेंज, ठीक है, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज होना, जैसे अगर समझ लो आप चूने को पानी में घोलते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है भाई साहब, तो टेम्परेचर चेंज होना, ये सब तमाम जो चीजें हैं, ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट? इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ केमिकल चेंज। ये सारे आपको क्या दर्शा रहे हैं? दे आर ऑल शोइंग व्हाट? केमिकल चेंज। दिस इज ऑल शोइंग केमिकल चेंज। क्लियरम 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 पीपलम, ठीक है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। सो केमिकल चेंज एंड वर्ड इक्वेशन। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में आपका नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विथ एब्सोल्युटली न्यू कॉम्पोजिशन। ठीक है, केमिकल चेंज में ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मैटर चेंजेस एंड न्यू सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन आर फॉर्म। ठीक है, नए सब्सटेंसेस कैसे बन रहे हैं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाइड्रोजन जो गैस है, ये भाई साहब जोर से जलता है, इट बर्न्स। ठीक है, इट बर्न्स मतलब आपने थोड़ा सा इसको लाइट किया फूट जाएगा भाई साहब, इसको अपन फ्यूल ऑफ फ्यूचर बोल रहे हैं। ठीक है, इट हैज सो मच ऑफ एनर्जी। और ऑक्सीजन क्या है भाई साहब? आपका एक ऐसा गैस है जो बर्निंग को सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स बर्निंग, दिस बेसिकली सपोर्ट्स बर्निंग। ठीक है, ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं? H2O, वाटर बना रहे हैं। ठीक है, क्या वाटर बर्निंग को सपोर्ट करता है? नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? अ न्यू सब्सटेंस विथ एब्सोल्युटली न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म। ठीक है, तो इट फॉर्म्स वाटर, इट फॉर्म्स वाटर, सो एन एब्सोल्युटली न्यू सब्सटेंस, अ न्यू सब्सटेंस with new properties, a new substance with new properties is formed. ठीक है, सो आपका H2 है which is basically burns itself, O2 है it supports burning, और H2 और O2 को अगर आप मिलाएंगे तो H2O बन रहा है which is water, it doesn't support burning, it extinguishes. ठीक है, so a new substance with new properties is formed, with absolutely new properties is formed. एक नए सब्सटेंस का गठन हो रहा है और इसकी प्रॉपर्टीज एब्सोल्युटली डिफरेंट है फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में एक नए सब्सटेंस का गठन हो रहा है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, और इस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज है उनसे एब्सोल्युटली डिफरेंट है। ठीक है, द न्यू सब्सटेंस
has properties, the new substance has properties absolutely different from the constituent elements. ठीक है, तो ये भाई साहब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से इनके प्रॉपर्टीज एब्सोल्युटली डिफरेंट है. द न्यू सब्सटेंस हैज प्रॉपर्टीज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. ये H2 हो गया, ये O2 हो गया, ये बना रहा है आपका H2O. द न्यू सब्सटेंस हैज प्रॉपर्टीज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. ये आपसे भाई साहब एकदम डिफरेंट हो जाएंगे. ठीक है, सो ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, the chemical composition of the original matter changes and new substances having different properties and different chemical compositions are formed. A chemical equation can be written for a chemical change. अपन एक chemical change के लिए chemical equation लिख सकते हैं. ठीक है, a chemical equation can be written in the exact change in chemical composition is shown. Names and chemical formula of the original substances are written generally. ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे citric acid है और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है which is basically an alkali. तो आपने पढ़ा हुआ है, देखो एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर पढ़ा है, राइट. वी हैव एसिड प्लस बेस, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है भाई साहब. ठीक है, दिस फॉर्म्स व्हाट पीपल, सॉल्ट प्लस वाटर. ये सॉल्ट मतलब वो सॉल्ट नहीं है, नमक वाला सॉल्ट नहीं है, इट इज अ सॉल्ट बेसिकली. ठीक है, तो एसिड प्लस बेस बेसिकली फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर. ये बेस बेसिकली एल्कली भी बोल सकते हैं हम इसको. वाटर सोल्यूबल जो बेसिस होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्कलीज. ठीक है, ऑल वाटर सोल्यूबल बेसिस, ऑल वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज. ठीक है, ऑल वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज. ठीक है, ओके. So names and chemical formula of the original substance are formed, are used in writing the. For example, when baking soda is added to lemon juice, a chemical change takes place in the citric acid present in the lemon juice, and the gas formed is carbon dioxide. The word equation can be written by chemical reaction. तो आपका citric acid है, citric acid है प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट है. citric acid है प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट है. citric acid plus sodium bicarbonate. ठीक है, this forms what, carbon dioxide. This forms what, carbon dioxide plus sodium citrate. ठीक है, ठीक है, that is basically what, sodium citrate. It forms sodium citrate. ठीक है, तो आपका एसिड है यहाँ पे प्लस एल्कली, ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम सिट्रेट. सोडियम सिट्रेट आपका एक सॉल्ट है, सोडियम सिट्रेट इज बेसिकली अ सॉल्ट. ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, एसिड प्लस एल्कली. ठीक है, ये आपका बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सॉल्ट. आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. इस तरह से अपन इक्वेशन लिखते हैं. इक्वेशन मतलब क्या है, देखो A प्लस बी, लेट से आपका बना रहा है C प्लस डी. ये जो आपका A प्लस बी है इसको अपन क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स. ठीक है, और ये एक एरो लगाएंगे. ये क्या बना रहा है भाई साहब, C प्लस डी, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स. दीज आर नोन एज प्रोडक्ट्स. और इस पूरे चीज को अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन. दिस इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए एंड दीज रिएक्टेंट्स आर बेसिकली फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स. इसको अपन क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो द वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर द केमिकल रिएक्शन. ओके ओके ओके. First step of writing a chemical equation is to write a word equation by using the names of the concerned substances. When the chemical formula is written in place of each of the names, it becomes a chemical equation. ठीक है, chemical formula अगर हम लिख रहे हैं, जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे लिखूं, ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, दिस इज व्हाट पीपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर है? ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, क्लियर है? दिस, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. देखो ये क्या है आपका, बेस. ठीक है, दिस इज व्हाट पीपल, दिस इज अ बेस प्लस एसिड. बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट, इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
that is NaOH plus HCl है, HCl है, that will form what? NaCl plus H2O, ठीक है, that will form NaOH plus HCl, that is going to form what? NaCl plus H2O, sodium hydroxide plus hydrochloric acid, that is going to form sodium chloride plus water. Are we clear to this one people? हम समझ में आता हूं भाई साहब, ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर. ये आपका क्या हो गया, ये वाला जो फॉर्मेट है इसको अपन क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन. दिस इज बेसिकली वर्ड इक्वेशन. और ये भाई साहब आपका केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा भाई साहब केमिकल इक्वेशन. मतलब आप एक शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हैं, इतना सब कुछ ना लिख के आप ऐसे फॉर्मूले वाइज इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो यू आर रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन इन अ फॉर्मूला फॉर्मेट एंड दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भाई साहब एक्वस है, HCl भाई साहब इसको भी अपन ऐसे एक्वस लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl will form sodium chloride plus H2O. Clear है? Are we clear on this one people? Okay. So first step of writing a chemical equation, ठीक है, is to write a word equation by using the names of the concerned substances. When the chemical formula is written in place of each of the names. तो आपने अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई साहब? केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है. इन नाम्स के अगेंस्ट में भाई साहब आपने क्या लिखा हुआ है? केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है. इट बिकम्स अ केमिकल इक्वेशन. तो आपका ये था वर्ड इक्वेशन और ये क्या हो गया? एक केमिकल इक्वेशन हो गया. While writing a chemical equation, original substances are written on the left side, ठीक है. तो आपका देखो ओरिजिनल सब्सटेंसेस मतलब ये हो गया आपके रिएक्टेंट्स, ठीक है. इन रिएक्टेंट्स को भाई साहब हम किस टाइप में लिखेंगे? ऑन द लेफ्ट साइड. तो ये हो गया भाई साहब आपके रिएक्टेंट्स, दे आर रिटन ऑन द राइट साइड. और ये आपका हो गया भाई साहब प्रोडक्ट्स, ठीक है. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स. ये हो गया रिएक्टेंट्स और ये हो गया आपका प्रोडक्ट्स, ठीक है. While writing a chemical equation, original substances are written on the left side and newly formed substances are written on the right side and an arrow is drawn. तो आपका ये एक arrow रहता है, देखो this is basically the arrow. ये चाहे आप word equation में लिखें, चाहे भाई साहब आप chemical equation format में लिखें, word equation में लिखें या chemical equation के format में लिखें, दोनों में ये arrow लगेगा, ठीक है. इस साइड में अपन क्या रख रहे हैं? देखो इस साइड में अपन रख रहे हैं reactants. So what are we keeping here? Reactants. और इस साइड में अपन क्या रख रहे हैं भाई साहब? प्रोडक्ट्स. व्हाट आर वी कीपिंग हियर एज प्रोडक्ट्स, ठीक है, ओके. सो एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द सब्सटेंसेस फॉर्म. एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. सब्सटेंसेस रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो आर ओरिजिनल सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन. ये भाई साहब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स. न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. प्लेस द प्रोडक्ट्स ऑफ अ रिएक्शन ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो. तो आपका भाई साहब राइट साइड ऑफ द एरो में आपके प्रोडक्ट्स होंगे. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ, ठीक है. वी फाइंड मेनी एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, बॉडी, होम एंड लैब. लेट अस सी सम केमिकल चेंजेस फॉर विच वर्ड एंड केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन इजीली, ठीक है. तो अपन केमिकल चेंजेस की बात करेंगे, ठीक है. जैसे रेस्पिरेशन है भाई साहब आपका, ठीक है. व्हाट इज बेसिकली रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूअसली अकरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस. हमारे शरीर में ये बायोलॉजिकल प्रोसेस चलता ही रहेगा. रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ये रेस्पिरेशन है. इट इज एक्चुअली नॉट रेस्पिरेशन, इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक है. रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फूड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है. तो रेस्पिरेशन इज व्हाट? रेस्पिरेशन इज burning or oxidation of food. Burning or oxidation of food is called as respiration, ठीक है. बाकी का प्रोसेस क्या है भाई साहब आपका? ब्रीदिंग. ब्रीदिंग, ठीक है. ब्रीदिंग इज बेसिकली टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये हो गया आपका भाई साहब ब्रीदिंग. रेस्ट इज रेस्पिरेशन, ठीक है. रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूअसली अकरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस है. रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली होगा, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. इन दिस प्रोसेस वी इनहेल द एयर एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. तो अपन एयर इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. आफ्टर एन इन-डेप्थ स्टडी इट इज लर्न्ड दैट ग्लूकोज इन द सेल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द इनहेल्ड एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है. तो हमारे पास होता क्या है? देखो ग्लूकोज होता है. ग्लूकोज इज व्हाट? C6H12O6,
ठीक है, C6H12O6 दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। और ये भाई साहब किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म व्हाट? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। ठीक है, ये होता है भाई साहब आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज कौन बनाता है भाई साहब? जो हम खाते हैं उससे बनता है। आप जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट से आपको ग्लूकोज मिल जाता है, क्योंकि प्लांट्स में ग्लूकोज बनता है। ठीक है, जैसे फोटो, ये आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है बेसिकली। ठीक है, ये आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। दिस इज बेसिकली व्हाट? ग्लूकोज। दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। इट इज फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, it is forming carbon dioxide, and this is water vapor, this is basically water vapor। और ये है भाई साहब आपकी एनर्जी, this is energy। ठीक है, तो आपका ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। ये क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये ब्रीदिंग आउट से निकल जाता है। वाटर वेपर, ये भी भाई साहब ब्रीद आउट से निकल जाता है, प्लस ATP, दैट इज बेसिकली एनर्जी। अभी ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में आता कहां से है? Where does this come from? ठीक है, तो ग्लूकोज आता है भाई साहब आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ठीक है, तो आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे ये ग्लूकोज हमारे उधर आता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 प्लस H2O, ये हो जाएगा भाई साहब C6H12O6। ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O, ये कितना हो जाएगा? C6H12O6। ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज। ये प्लांट्स के अंदर बनना है। देखो प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है भाई साहब? प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके बना रहे हैं ग्लूकोज। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब? फोटोसिंथेसिस। और क्या लिबरेट होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इज बेसिकली लिबरेटेड। 6 2 12, 12 प्लस 6 18, तो ये हो जाएगा भाई साहब 6CO2। ठीक है, 6O2। ये है आपका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। दे आर बेसिकली फॉर्मिंग ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन वो लिबरेट करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज बेसिकली लिबरेटेड। सो प्लांट्स कंबाइन, तो ये आपके इनऑर्गेनिक चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म ग्लूकोज। और यही जब आप खाते हैं, ठीक है, तो ये ग्लूकोज आपके अंदर जाता है, और इसी ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, दिस ग्लूकोज इज बेसिकली कंज्यूम्ड बाय अस। यही ग्लूकोज जब आप प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, या अदर एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं जिन्होंने प्लांट्स कंज्यूम किए हैं, ठीक है, तो इसका भाई साहब ऑक्सीजन, और ये बन जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, सो ये होता है आपका रेस्पिरेशन। दिस इज बेसिकली रेस्पिरेशन। ठीक है, द वर्ड इक्वेशन इज व्हाट? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फॉर्म्स व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हो गया आपका वर्ड इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा? C6H12O6 प्लस O2, ये बनाएगा आपका CO2 प्लस H2O। ठीक है, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन अ टेस्ट ट्यूब। व्हाट इज सीन? तो आपका भाई साहब समझ लो लाइम वाटर है। लेट्स से एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है आपने, इस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा हुआ है? लाइम वाटर। ठीक है, तो ये है आपका लाइम वाटर, दिस इज लाइम वाटर। और लाइम वाटर भाई साहब बनता किससे? CaOH2। ठीक है, आपने क्या किया है भाई साहब? ये पाइप, और इसमें क्या कर रहे हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो कर रहे हो। ठीक है, यू आर बेसिकली ब्लोइंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, ये कैसे होगा भाई साहब आपका? देखो जैसे लाइम वाटर है CaOH2 प्लस CO2, ठीक है, CaOH2 प्लस CO2, ये क्या बनाएगा भाई साहब आपका? CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है भाई साहब? दिस टर्न्स, ये आपका लाइम वाटर को मिल्की बना देगा। दिस इज लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, प्लस H2O। CaOH2 प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालो तो ये क्या बन जाएगा?
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अगर लाइम वाटर में आप कॉन्स्टेंटली कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो आउट कर रहे हो तो लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, और इसी को हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट मानते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के दो टेस्ट है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक कलरलेस गैस है, इट इज बेसिकली अ कलरलेस एंड एन ओडरलेस गैस। इसमें भाई साहब कलर भी नहीं होता है और इसमें महक भी नहीं होता, इट्स अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। इसके दो टेस्ट हैं, एक क्या हो जाएगा भाई साहब, इट extinguishes a burning fire, ठीक है, ये भाई साहब जलते हुए आग को बुझा देगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका क्या दे देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ओके ओके ओके, ठीक है। सो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, तो अभी देखोगे जैसे मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ग्लूकोज बना रहे हैं। कहां से बना रहे हैं भाई साहब, एज यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स फॉर्म फोटोसिंथेसिस इन सनलाइट। अ वर्ड इक्वेशन एंड अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन फ्रॉम इट्स नेचुरल केमिकल चेंज। वर्ड इक्वेशन भाई साहब क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन प्लांट, दिस फॉर्म्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, CO2 plus H2O, sunlight and green plant, this is going to form C6H12O6 plus O2, ये भाई साहब आपका बनाएगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। मैन मेड, तो आपने देखा भाई साहब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और आपने देखा रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है, और उसी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है हमारे बॉडी में बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हमने जो ऑक्सीजन लिया हुआ है वही ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा है, और इसी ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के चलते हमको एनर्जी मिल रही है, ठीक है, वी आर गेटिंग दैट एनर्जी, ओके। मैन मेड केमिकल चेंजेस, तो आपके केमिकल चेंजेस जो मैन मेड है, जैसे नेचर के केमिकल चेंजेस क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, है ना भाई साहब, नेचर बना रहा है वो तो। जैसे नेचर का केमिकल चेंज क्या है, फोटोसिंथेसिस। नेचर का केमिकल चेंज क्या है, रेस्पिरेशन। ये सब भाई साहब नेचर कर रहा है, आप थोड़ी कर रहे हैं। मैन मेड केमिकल चेंजेस की बात करेंगे अभी हम, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, इज इट अ नेचर्स केमिकल चेंज, यस इट इज, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और आपका फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारे आपके जो है नेचर के केमिकल चेंजेस हैं। मैन मेड केमिकल चेंज का एग्जांपल दीजिए, सिंपल सा है भाई साहब, अरे कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। आप पका रहे हैं ना खाना, नेचर नहीं पका रहा है, so it's a man-made chemical change, ठीक है। Are we clear to this one people, ठीक है, okay। So man-made chemical changes we bring about for our use in every, let us say some of them, combustion of fuels, जैसे आपके गाड़ी में जो पेट्रोल है वो जलता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये फ्यूल का जलाना ये आप कर रहे हैं, ठीक है। कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, क्या क्या जलाते हैं हम, देखो वुड जलाते हैं, ठीक है। फिर क्या जलाते हैं भाई साहब, कोल। आपने आज की तारीख में देखा होगा ठंडी थोड़ी सी बढ़ी हुई है तो लोग भाई साहब आग जला रहे हैं, वुड जला रहे हैं, ठीक है। वुड, कोल, पेट्रोल और कुकिंग गैस आर बर्न फॉर गेटिंग एनर्जी, तो ये सब तमाम चीजों को हम बर्न करते हैं टू गेट एनर्जी। द कॉमन सब्सटेंसेस दैट बर्न इन ऑल दीज फ्यूल्स इज कार्बन, सो जो कॉमन सब्सटेंस है जो इन सारी चीजों में बर्न होता है उसको हम बोलते हैं कार्बन, ठीक है। कार्बन इन सब चीजों में होता है, कार्बन इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ड्यूरिंग द कंबस्शन प्रोसेस कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन एयर एंड द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। अ कॉमन इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर ऑल दीज कंबस्शन प्रोसेसेस, कंबस्शन प्रोसेसेस में मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, तो ये आपका कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स हो गया, ठीक है। वुड हो गया, चारकोल हो गया, सो वुड, चारकोल, पेट्रोल और कुकिंग गैस आर बर्न फॉर गेटिंग एनर्जी, ठीक है। द कॉमन सब्सटेंस दैट बर्न्स इन ऑल दीज फ्यूल्स इज कार्बन। ड्यूरिंग द कंबस्शन प्रोसेस कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन एयर एंड द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, तो कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब फॉर्म होता है, ठीक है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं भाई साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपलम।
Okay, changes in everyday life. We find many examples of chemical changes in our body, home and lab. ठीक है, तो बॉडी में एग्जाम्पल क्या क्या है भाई साहब आपके केमिकल चेंजेस के? ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, दिस इज बेसिकली डाइजेशन ऑफ फूड, ये आपका एक केमिकल चेंज है. होम में आपके केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स, होम में आपके केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स भाई साहब क्या हो जाएंगे? कुकिंग ऑफ फूड. ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड. ठीक है, और लैब में केमिकल चेंजेस जैसे आपने समझ लो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया. ठीक है, मैग्नीशियम को अगर आपने बर्न किया, सो दिस विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज गोइंग टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, so let us see some chemical changes for which word and chemical equation can be written easily. तो हमने कल कुछ केमिकल चेंजेस की बात की थी. यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. ठीक है, राइट. अगर आप इसको वर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल दिस बी? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ठीक है, दिस इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH2. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये आपका एक्वस सोल्यूशन है, क्लियर सोल्यूशन है. ठीक है, ये क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3 प्लस वाटर, दैट इज H2O. ये जो है आपका प्रेसिपिटेट होगा. तो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ अ गैस. दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ अ गैस. जब आप इसको लाइम वाटर में पास करते हैं, दिस इज बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसका दूसरा नाम भाई साहब क्या हो जाएगा? द अदर नेम फॉर दिस विल बी लाइम वाटर. ठीक है, व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की. ठीक है, मिश्रा जी तुम किसी और ही चीज कर रहे हो भाई साहब. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. ठीक है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. क्लियर है? सो राइट ए केमिकल इक्वेशन. तो ये आपका हो गया भाई साहब केमिकल इक्वेशन. वी हैड सीन दीज थिंग्स यस्टरडे. ठीक है, ओके 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 ओके. सो अभी देखो जैसे आपका केमिकल इक्वेशन है क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड. कंबस्शन ऑफ फ्यूल इज अ फास्ट एंड इरिवर्सिबल केमिकल चेंज. तो कंबस्शन ऑफ फ्यूल क्या होता है भाई साहब? एक फास्ट केमिकल चेंज है. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ फास्ट केमिकल चेंज. ठीक है, किसी भी फ्यूल का कंबस्शन, ठीक है, कंबस्शन ऑफ एनी फ्यूल इज अ फास्ट एंड इरिवर्सिबल केमिकल चेंज. कोई भी फ्यूल जब बर्न होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. एनी फ्यूल व्हाइल बर्निंग विल ऑलवेज गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. क्लीनिंग शादाबाद टाइल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ शादाबाद टाइल इज मेनली कैल्शियम कार्बोनेट. ये भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है. ये जो टाइल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ड्यूरिंग इट्स क्लीनिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, the upper layers of the tile react with hydrochloric acid and 3 products are formed. One of them is calcium chloride, which being soluble in water get washed away with water. The second portion is carbon dioxide. It bubbles, mix up with air. The third product, water mixes with, ठीक है, water mixes with water. तो आप भाई साहब यहाँ पे अगर देखोगे शादाबाद जो टाइल्स होते हैं आपके, उसको अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लीन करते हो तो होता क्या है? पहला बनता है कैल्शियम क्लोराइड. ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है? सल्यूबल इन वाटर है. दिस कैल्शियम क्लोराइड इज सल्यूबल इन वाटर. देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड फाइनली इट फॉर्म्स वाटर. ठीक है, ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया. सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, आप जो बोरिंग से पानी निकालते हो बेसिकली, ठीक है, वो आपका हार्ड वाटर होता है एंड उसमें आपका साबुन का झाग नहीं बनेगा. ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू फॉर्म. सो सम वेल्स और ट्यूब वेल्स हैव हार्ड वाटर. इट इज ब्रैकिश टू टेस्ट एंड डज नॉट फॉर्म लैदर विथ सोप. तो इसमें प्रॉपरली क्लीनिंग यूटिलिटी नहीं हो पाती है वाटर की. ठीक है, नॉट प्रॉपरली क्लीनिंग. दिस इज बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन्स द क्लोराइड एंड सल्फाइड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन डिसॉल्व स्टेट. तो आपके भाई साहब वाटर में अगर आपका कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये डिसॉल्व होता है. ठीक है, वाटर में जब कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है, व्हेन वाटर कंटेन्स डिसॉल्व सॉल्ट्स ऑफ, ये आपके क्या है भाई साहब? आपके डिसॉल्व्ड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम.
ऑफ, कौन बजर बजर किए जा रहा है भाई साहब? आपको एग्जाम नहीं देना है ना, मत दीजिए भाई साहब, ये रोज का तांडव यहां पे नहीं चाहिए मुझे। डिजॉल्व सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, डिजॉल्व क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये वाटर में क्या क्रिएट करता है? बेसिकली हार्डनेस, ठीक है, दिस क्रिएट्स हार्डनेस। कल से मैं टेस्ट का शेड्यूल ऐसा रखूंगा कि आधे एक टाइम पे आएंगे, आधे दूसरे टाइम पे आएंगे, क्योंकि आप मेरे को मजबूर कर रहे हैं ऐसा करने में। आप 9:30 बजे यहां से जाना चाहते हैं, आई विल डू इट एंड आई नो whom टू कॉल बाय 9:30। वो बच्चे भाई साहब 6:30 से 9:30 देंगे, बाकी वाले 3:30 से 6:30 देंगे। लेट्स डू इट दिस वे। आप जब भीड़ में लगाते हैं तो ये मैसिव हमारे लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हैं। आई विल ऑल्सो क्रिएट इनकन्वीनियंस इन योर लाइफ, ठीक है। 9:30 बजे घर जाएंगे आप लोग। डिजॉल्व्ड क्लोराइड्स, अगर अपने डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेंटेन द डिसिप्लिन विथ यू। डिजॉल्व क्लोराइड्स ऑफ आपके हो गए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, दीज आर डिजॉल्व क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये वाटर को क्या बना देते हैं? हार्ड वाटर बना देते हैं। और हार्ड वाटर में सोप के साथ लैदर नहीं बनता है, ठीक है, सोप के साथ भाई साहब लैदर नहीं बनेगा, ठीक है, हार्ड वाटर में सोप के साथ इट विल नॉट फॉर्म लैदर। तो इसीलिए वाटर की जो क्लींजिंग यूटिलिटी है, वाटर का जो क्लीन करने का प्रॉपर्टी है वो नहीं होगा, ठीक है, इट विल नॉट बी एबल टू क्लीन, ठीक है। It dissolves it. To soften hard water, a solution of washing soda is added to it. तो हार्ड वाटर पे जब आप वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं, हार्ड वाटर पे जब आप वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं, ठीक है, when you add washing soda to it, ठीक है, to soften hard water, a solution of washing soda is added to it. This results in a chemical reaction to form a precipitate of insoluble carbonate salts of calcium and magnesium. तो ये आपके insoluble carbonate salts बनाएंगे। As the dissolved salts of calcium and magnesium go out in the form of precipitate of the carbonate salts, the water is softened. तो आपका भाई साहब insoluble, देखो पहले क्या होता है, ये हार्ड वाटर है समझो, ठीक है, ये आपका भाई साहब है हार्ड वाटर, इसमें क्या है आपका डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, किसके? डिजॉल्व सॉल्ट्स और अदर क्लोराइड्स, डिजॉल्व क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो यहां पे है भाई साहब आपका डिजॉल्व क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये आपका हार्ड वाटर है, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट हार्ड वाटर एंड इट कंटेन्स डिजॉल्व क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसमें भाई साहब डिजॉल्व क्लोराइड होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी इस हार्ड वाटर में से जब आप, ये आपका हार्ड वाटर है डिजॉल्व क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। हार्ड वाटर में डिजॉल्व क्लोराइड्स है किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अभी इस हार्ड वाटर को अगर आपको सॉफ्ट वाटर बनाना है, ठीक है, इफ यू वांट टू मेक सॉफ्ट वाटर आउट ऑफ इट, सो आपको भाई साहब यहां पे क्या बनाना है? सॉफ्ट वाटर अगर बनाना है, सो इसमें अगर आपका कन्वर्जन हो रहा है किसमें? सॉफ्ट वाटर में, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग सॉफ्ट वाटर, ठीक है, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर का आपको सॉफ्ट वाटर बनाना है, तो कैसे ही बनाएंगे इसको भाई साहब? हाउ विल यू डू दिस? आप यहाँ पे वॉशिंग सोडा के मदद से बनाएंगे, ठीक है, वॉशिंग सोडा मतलब आपका सोप होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा आपका क्या कर देगा? सॉफ्ट वाटर बना देगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिजॉल्व क्लोराइड्स हैं, दे विल चेंज इनटू इनसॉल्यूबल, ये डिजॉल्व है ना, सॉल्यूबल है, डिजॉल्व मतलब ये वाटर में सॉल्यूबल है, घुले मिले हैं, ठीक है, इनको ये क्या बना देगा? इनसॉल्यूबल बना देगा, इनसॉल्यूबल, ठीक है, कार्बोनेट्स, इनसॉल्यूबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, आपका क्या बन रहा है भाई साहब? इनसॉल्यूबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब क्योंकि ये इनसॉल्यूबल है इसीलिए ये वाटर से सेपरेट आउट हो जाते हैं, दे बेसिकली सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर। तो अभी वाटर आपका न्यूट्रल हो जाता है और वाटर भाई साहब अभी क्लींजिंग करता है, ठीक है। तो सोप का पर्पस क्या है? वॉशिंग सोडा को जब आप ऐड करते हैं किसमें? हार्ड वाटर में, सो द डिजॉल्व्ड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, ये जो आपके डिजॉल्व क्लोराइड्स हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, दे सेपरेट आउट एज इनसॉल्यूबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो आपका यहाँ पे क्या कन्वर्जन हो रहा है? देखो जैसे ये कैल्शियम क्लोराइड है और ये है भाई साहब आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट में और मैग्नीशियम कार्बोनेट में, ठीक है। ये आपके भाई साहब क्या है? दीज आर इनसॉल्यूबल, दीज आर इनसॉल्यूबल, और ये आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब? दीज आर सॉल्यूबल,
दीज आर आपके हो जाएंगे सोल्यूबल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ठीक है, समझम। ओके ओके ओके। We saw that composition of matter changes during a chemical change and a new substance having different properties are formed. तो chemical change में भाई साहब नए substances और नए properties के साथ form होता है. When this happens, some chemical bonds in the reactants break and new substances called products are formed by formation of new chemical bonds. We have also seen this in the chapter composition of matter that the number of chemical bonds formed by one atom is its valency. तो अपन ने ये देखा हुआ है भाई साहब कि chemical bonds मतलब number of bonds formed is known as its valency. ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? valency. Now let us see what is a chemical bond. We have seen the relationship between electronic configuration and valency of an element in the chapter inside the atom. Noble gases do not form any chemical bond. तो आपके noble gases होते हैं भाई साहब, ठीक है? So we have noble gases like helium, neon, argon, krypton, xenon और radon. ये आपके नोबल गैसेस हैं, ठीक है? ये नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव, ठीक है? नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव, ठीक है? एक मिनट, हाँ, मेरा फोन किधर गया भाई साहब? दिस माय फोन हुआ? नो 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 नो, मेरा फोन किधर चला गया? दरमियान बॉन्ड्स, ठीक है? वी हैव सीन रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है? नोबल गैसेस में जैसे मैंने आपको बताया ये आपके नोबल गैसेस हैं. व्हाट आर द नोबल गैसेस? ये अनरिएक्टिव होते हैं. दैट इज हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है? ये आपके नोबल गैसेस हैं. These are unreactive gases. These are unreactive gases. ये सारे आपके क्या होते हैं? Unreactive gases होंगे, ठीक है? All of these will be unreactive. Reason for this is that an atom uses its valence electrons during formation of a chemical bond. Moreover, on forming chemical bonds equal to its valency, the atom attains the electronic configuration of complete octet or duplet. तो यहाँ पे भाई साहब octet या duplet complete आ जाता है, ठीक है? Clear है? मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों भी आपके आ जाएंगे, ठीक है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? क्लियरम ओके. आयनिक बॉन्ड भाई साहब क्या होता है? व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो दो एटम्स है, समझ लो भाई साहब, ठीक है? व्हेन ये आयनिक बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स किन में बनते हैं? फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स, ठीक है? फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सपोजिटली अगर आप देखो यहाँ पे सोडियम है, ठीक है? सोडियम का भाई साहब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11. तो ये हो गया भाई साहब 2, 8 और 1. सोडियम हो गया भाई साहब आपका 2, 8 एंड 1, ठीक है? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो ये हो गया सोडियम, ठीक है? इसके पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इसके दूसरे ऑर्बिट में भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और इसके तीसरे ऑर्बिट में भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो सोडियम क्या करेगा भाई साहब? सोडियम विल एक्चुअली लूज एन इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम इज गोइंग टू लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड इज गोइंग टू बी 2 and 8, ठीक है? क्लोरीन क्या करेगा भाई साहब? क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन के पास भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्लोरीन के भाई साहब पास में है 17 इलेक्ट्रॉन्स. तो दैट विल बी 2, 8 and 7. तो ये हो गया भाई साहब आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? और भाई साहब क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स इधर. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? और क्या हो जाएगा भाई साहब? 7 इलेक्ट्रॉन्स इधर. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया आपका 7.
तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अभी क्या हो जाएगा, सोडियम Na+ हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो खोता है तो उसका पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है। क्लोरीन ने भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरीन-, ठीक है। इन दोनों में भाई साहब किस टाइप का बॉन्ड हो जाएगा, Na+ + Cl-, ये बन जाएगा आपका NaCl, दैट इज बेसिकली एन आयनिक बॉन्ड। ये किस टाइप का बॉन्ड हो गया भाई साहब, आयनिक बॉन्ड। तो हर एक आयनिक बॉन्ड में बच्चा पार्टी, ठीक है, एवरी आयनिक बॉन्ड, हर एक आयनिक बॉन्ड में आपके दो चीजें होती हैं, एक होता है डोनर एटम, ठीक है, और एक होता है भाई साहब एक्सेप्टर एटम। वन इज अ डोनर एटम एंड द अदर वन इज एन एक्सेप्टर एटम। डोनर एटम कौन होता है भाई साहब, सोडियम, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में भाई साहब सोडियम इज द डोनर एटम, तो सोडियम आपका क्या हो जाएगा, डोनर एटम, ठीक है। और क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, सोडियम विल बी द डोनर एटम एंड क्लोरीन इज गोइंग टू बी द एक्सेप्टर एटम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, सोडियम क्लोराइड, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड मतलब क्या हो जाएगा आपका, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन का भाई साहब, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8 और 1, और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8 और 7। तो सोडियम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो कितना बचा इसके पास, 2, 8। इट विल बेसिकली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितना हो गया बोलो, 2, 8 और 8। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टेट कंप्लीशन। दिस इज नोन एज ऑक्टेट कंप्लीशन। सारे एटम्स की टेंडेंसी क्या है कि वो ऑक्टेट को कंप्लीट करें। ऑल एटम्स आर बेसिकली, ठीक है, ऑल एटम्स आर शोइंग अ टेंडेंसी, आर शोइंग अ टेंडेंसी to complete, all atoms are showing a tendency to complete octet। तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सोडियम ये हो गया आपका 281, ये हो गया 287। तो इसने भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन डाउन कर दिया तो इसका कितना बचा, 28। इसने भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया तो इसका कितना हो गया, 288। तो अभी सोडियम जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, Na+, और क्लोरीन जिसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोरीन-। तो ये हो गया आपका सोडियम plus chlorine, that will be what, sodium chloride, that will be what, sodium chloride। are we clear to this one people, हम समझ में आ रहा है। और सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल, क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, नहीं है, तो सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल कंपाउंड हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझम, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपके जितने भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इनको हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो आप देखो यहाँ पे सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम इज हैविंग 281 एंड क्लोरीन इज हैविंग 287। वी हैव सीन द कोरिलेशन दैट द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1 as it has only 1 electron in its valency shell, and the valency of chlorine is 1 as its valency shell is short of 1 electron to have a complete octet. On loss of a valency electron from M shell, the penultimate shell of sodium atom becomes outermost shell. It has 8 electrons in it. Effectively sodium attains an electronic, तो आपका बेशक देखो यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया ये किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास। तो सोडियम के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 and 8, और क्लोरीन के पास कितने हो गए भाई साहब, 2, 8 और 8 हो गया। ठीक है, ठीक है। सो दैट इज हाउ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये आपका भाई साहब हो जाएगा आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब। सो आयनिक कंपाउंड इज बेसिकली, तो आपका देखो यहाँ पे 287। अब जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है देखो, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा फॉर्म होगा, देखो अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड देख रहे हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम का इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले वाले ऑर्बिट में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 2। ठीक है, 282 हो जाएगा। क्लोरीन का भाई साहब कितना है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 7। तो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1, और इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भगाएगा। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो भगाएगा
मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन गया एक क्लोरीन एटम को, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया दूसरे क्लोरीन एटम को, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा Mg, ये Mg जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जब जाएंगे तो इसमें क्या चढ़ जाएगा भाई साहब, Mg2+ हो जाएगा, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उतने ही का पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन भाई साहब क्या कर रहा है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट विल बी Cl-, दूसरे वाले क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये भी Cl-, ठीक है। तो ये हो गया Mg2+, ये हो गया Cl-, ये हो गया Cl-, तो यहाँ पे क्या बन जाता है MgCl2, ये हो गया आपका भाई साहब MgCl2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो दिस शोज द आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म विद एलिमेंट्स मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका MgCl2, MgCl2। क्लियर है पीपल, ओके ओके ओके। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। अभी तक हमने देखा भाई साहब जितने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं वो गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, हाँ तो जमा करके जा सकते हो, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, तो आप देखो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है फर्क, ठीक है। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में फर्क क्या होता है, आयनिक बॉन्ड और ये हो गया भाई साहब आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में फर्क क्या है, देखो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कोवैलेंट बॉन्ड भाई साहब कैसे फॉर्म होते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर है। यहां पे भाई साहब चार्जेस आर फॉर्म, ठीक है, चार्जेस आर फॉर्म्ड, यहां पे भाई साहब नो चार्जेस आर फॉर्म, यहां पे कोई चार्जेस नहीं बनेंगे, ठीक है, नो चार्जेस आर इन्वॉल्व, नो चार्जेस आर इन्वॉल्व, तो भाई साहब यहां पे कोई भी चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, सबको कलेक्ट करके दे दो ना, नो चार्जेस आर इन्वॉल्व। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, ये भाई साहब आपके स्ट्रॉन्गर होंगे, ठीक है, एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स आर वीकर, वहां पे देख के जाओ एक जगह पे, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर वीकर। भाई साहब मैं तुम लोग का पेपर ही कलेक्ट करता रहूं कि ये इंस्टॉलमेंट में तुम लोग पेपर जमा कर रहे हो, अरे तुम लोग जमा करो यार, कितना टाइम हो गया, हाँ ओके। तो हम यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड्स को देख लेते हैं। जैसे समझ लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी भाई साहब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों मिलाकर क्या बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मतलब शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया भाई साहब हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया और ये हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा बोलते हैं हम इसको कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब आपस में शेयरिंग हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शेयरिंग। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई साहब कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम। एंड आयनिक बॉन्ड्स भाई साहब कैसे होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो यहाँ पे गिव एंड टेक, तो जो गिव करता है इलेक्ट्रॉन्स उसको बोलते हैं अपन डोनर, और जो टेक करता है भाई साहब उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर। चार्जेस आर फॉर्म, यहाँ पे भाई साहब चार्जेस फॉर्म होते हैं एंड दीज आर स्ट्रॉन्गर, नो चार्जेस आर इन्वॉल्व, यहाँ पे भाई साहब कोई चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर बेसिकली वीकर, ठीक है। क्लियर है। देयर इज वन कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द कंपोनेंट एटम्स H and Cl मॉलिक्यूल। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे HCl है, तो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भाई साहब है, और ये आपका क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन का कितना हो गया बोलो, क्लोरीन का हो गया भाई साहब आपका कितना, क्लोरीन का हो गया 2, 8 और 7, तो यहाँ पे आपका 1, 2, ठीक है,
3 4 5 6 और ये 7। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, सो दिस विल बी हाइड्रोजन, और ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया भाई साहब आपका क्लोरीन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दिस विल बी हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस इज हाइड्रोजन chloride. Clearum. There is one covalent bond between the component atoms H and Cl of the molecule HCl, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लियर है। तो आपका यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आयनिक बॉन्ड्स, और इसका एक और चीज क्या है भाई साहब, आयनिक बॉन्ड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड between two different elements, between two different elements, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड्स might be formed between atoms of the same element, between atoms of the same element, covalent bonds may be formed between the atoms of the same element। जैसे भाई साहब क्या हो जाएगा आपका H2 Cl2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहां पे सब कोवैलेंट बॉन्ड्स हो रहे हैं आपस में ही, ठीक है। और between atoms of different elements, और between atoms of different elements। तो अभी भाई साहब कैसा हो जाएगा, जैसे आपका हो गया HCl एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ओके। और भाई साहब क्या रीजन हो सकता है भाई साहब, व्हाट वुड बी दी अदर रीजन हियर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्गर और वीकर, ठीक है, ये हो गया स्ट्रॉन्गर और ये हो गया आपका वीकर। और क्या है भाई साहब, इसके हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, दिस विल बी लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझम, ठीक है। किसने बोला सर?